बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे कि मास स्पेक्ट्र के इंट्रोडक्शन क्या है, कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में किस तरह जो है वो आयोनाइजेशन होती है, और उसमें जो कितना पोटेंशियल हमें रिक्वायर्ड होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो है वो को आयोनाइज करने के लिए। हम उसके बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और किस तरह जो है वो मास टू चार्ज रेशियो जो है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या किया जाता है, उसको मेज़र किया जाता है। तो वन बाय वन हम इनको जो इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो मेन पर्पज़ है, हम डेफिनेटली हम एटॉमिक मासेस है, मॉलिक्यूलर मासेस है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और फर्दर कई जो है वो आप कहते हैं कि इसकी जो यूजेस हैं, और हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री को वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर जो सबसे अहम, हम सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो आयोनाइजेशन चैम्बर जो है वो, उसमें उसकी डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं, और उस आयोनाइजेशन चैम्बर में किस तरह जो है वो किस तरह मॉलिक्यूल्स जो हैं या एटम हैं वो पास होते हैं, और वो जो है वो आयोनाइजेशन उनमें होती है। तो हम उस जो है वो डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर को। ठीक है, तो ये आपके एक तरह की प्लेट्स हैं इसमें, और यहाँ पे क्या आपके पास ये आपके पास क्या है, आयन बीम है। और ये आपके पास फोकसिंग स्लिट, और ये आपके पास रिपेलर प्लेट्स, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या आपके बनना है, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पर आपके नेगेटिव है, और यहाँ पे आपके पास ये इनलेट सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फिलामेंट है, और ये आपके पास यहाँ प्लस है, और ये आपके पास पंप है। ये आपके पास, और यहाँ से आपके पास हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ठीक है। और ये आपके पास प्लेट्स है, ये ये एक्सेलरेटिंग प्लेट्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, आयोनाइजेशन चैम्बर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप जो है सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं। सैंपल जो है वो, उसके बाद जो है वो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनकी बॉम्बार्डमेंट होती है, उसकी वजह से पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन होती है। पॉजिटिव आयंस जो है वो फर्दर उनको एक्सेलरेट किया जाता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और फर्दर उसको फोकस करके आगे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया जाता है, पास किया जाता है इसमें।
ठीक है। तो इसमें अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, सैंपल जो है वो गैस है, लिक्विड है आपके पास, या सॉलिड इज इंट्रोड्यूस्ड in vapor phase, which are ionized into positive ions, which are accelerated and focused into magnetic field, where ions are separated on the basis of mass to charge ratio। ठीक है। तो यहाँ पर जो सैंपल इंट्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पे आपके पास हीटेड फिलामेंट है, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उनको आयनाइज कर लेते हैं, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज होती है हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, तो वो आयनाइज हो जाए, फिर उनको एक्सेलरेट किया जाता है और आगे जो है वो फोकस किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में इनको पास किया जाता है, फिर उनको वहाँ मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे क्या किया जाता है, सेपरेशन की जाती है। अब हम फर्दर कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो कितना पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, कम पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, ज़्यादा पोटेंशियल क्यों अप्लाई किया जाता है, ज़रा वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसके अलावा जो है, जो आयंस होते हैं, जो नेगेटिव आयंस होते हैं, वो सिर्फ रिपेलर प्लेट्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, आप कहते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उनको वो आगे पास नहीं होते। इसके अलावा सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते, जो अनआयोनाइज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो यहाँ से पंप के थ्रू क्या किया जाता है, उनको रिमूव कर दिया जाता है और यहाँ पे वैक्यूम प्रोड्यूस किया जाता है ताकि आगे आयंस क्या कर सकें, इजीली ट्रेवल कर सकें। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, सेवेंटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहे होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो हीटेड फिलामेंट वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसके अलावा जो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल होता है ये अबाउट 1 to 10 किलो वोल्ट potential is generated between the plates to accelerate ions। ठीक है, 1 से 10 किलो वोल्ट पोटेंशियल क्या किए थे यहाँ पे अप्लाई किया जाता है आयंस को एक्सेलरेट करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो है, मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड organic compound have ionization potential between क्या है इसमें 8 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेकिन हाई एफिशिएंसी के लिए कि आयनाइजेशन जो ज़्यादा एफिशिएंट हो तो इसके लिए जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है वो 52 बट 50 to 70 electron volt is used to increase the ionization efficiency। ठीक है,
लेकिन 50 टू 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अप्लाई किया जाता है ताकि प्रॉपर जो है वो जो आयोनाइजेशन हो उसकी एफिशिएंसी क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर सॉलिड है, सॉलिड सैंपल्स को भी क्या किया जाता है, डायरेक्टली जो क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसमें मैथमेटिकली जो है एक्चुअली होता क्या है कि आयंस का और इसमें जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा जो आपसे जो जो मेन आप कहेंगे इंट्रोडक्शन है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से रिलेटेड। जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है 1/2 mv² इक्वल टू जो आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या है, इक्वल है। इसके अलावा आपके पास जो अब यहाँ पे जो आयंस होते हैं वो मूव करते हैं, वो आगे मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो क्या करते हैं, जो पॉइंट है उसमें एक जो फ्लाइट पाथ होता है वो कर्व फ्लाइट पाथ जो है वो क्या करते हैं, जो उनका फ्लाइट पाथ जो है वो कर्व्ड होता है, और वो जो उसका जो रेडियस होता है विच इज़ इक्वल टू मास वेलोसिटी ओवर एच। ठीक है, मास ऑफ आयंस, ठीक है, वेलोसिटी, और इसमें चार्ज है क्या की वैल्यू क्या, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को, तो मास और चार्ज का जो रेशियो इक्वल टू है वो h² r² और 2 पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसके अंदर जो कर्व फ्लाइट पाथ का रेडियस, मास टू चार्ज रेशियो जितना ज़्यादा होगा, वो जो कर्व फ्लाइट पाथ का रेडियस वो भी कितना होगा, ज़्यादा होगा। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, मास टू चार्ज रेशियो की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। इसके अलावा पोटेंशियल को आपको क्या रखना होगा, कम रखना होगा। तो मोस्टली क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट आयंस की फॉर्मेशन होती है, और आपके पास आप जो प्लेट आप यूज़ करते हैं, यानी जो एरिया होता है, जो वहाँ पर क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज किया जाता है ताकि जो r² की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आयंस के लिए क्या की से हासिल की जा सकती है, और फिर उनको आगे जो है वो क्या किया जाता है, एनालाइज़र की तरफ, मास एनालाइज़र की तरफ पास किया जाता है, और वहाँ पे इनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो नंबर ऑफ आयंस को जो है वो काउंट किया जाता है, और वो इस तरह हमारे पास मास स्पेक्ट्रम क्या होता है, ऑब्टेन होता है। तो ये था बेसिक कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री से रिलेटेड जो है वो, अगर आप इनिशियली पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट टाइम अगर हम देखते हैं कि जो 1911 के अंदर, 1911 में, इन 1911 जो है जे थॉमसन जो है वो इन्होंने डिस्कवर्ड किया था नियॉन 22 फ्रॉम नियॉन 20 सैंपल। ठीक है, तो अगर आप जो 1911 में जो है वो आप कहेंगे कि जो काम हुआ कि किस तरह एटम्स के जो एटॉमिक मास वेरिएशन है, यानी उनके आइसोटोप्स हैं, फिर फर्दर इस पे क्या हुआ, काम हुआ, क्योंकि शुरू में जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर था, इसका जो आपके लिए जो प्राइस थे वो ज़्यादा थे, फिर वक्त के साथ साथ जो इसमें मज़ीद जो है वो काम हुआ। आजकल ये कई फील्ड्स के अंदर जो मास स्पेक्ट्रोमीटर को हम इस्तेमाल करते हैं, फर्दर हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आज का जो हम बेसिक इंट्रोडक्शन हमने किया आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर किस तरह जो है वो आयंस की फॉर्मेशन होती है, और किस तरह कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इन प्लेट्स के दरमियान इंट्रोड्यूस किया जाता है, और कितना जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, और हम 50 टू 70 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें जो आयनाइजेशन एफिशिएंसी को क्या करना होता है, इंक्रीज़ करना होता है। फर्दर लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री की क्या यूजेस हैं, और इसमें और किन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, का ख्याल रखा जाता है ताकि हम इससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्टडी कर सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।